जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की। सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले चले गए, मैं हूं। नवाज शरीफ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए इस्तीफा देकर गया। आज वो लोग इस्तीफे दे रहे हैं। नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। हमारे दौर में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, आज 1 मिलती है। हुकूमत में आकर मुल्क को एक बार फिर तरक्की की शरह पर गामजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत मिली तो विफाक की 17 वजारतें खत्म करेंगे। अशराफिया की सब्सिडी अवाम पर खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू, कहा वजारतें खत्म करेंगे तो पावरफुल सेक्टर से पावरफुल रद्द अमल आएगा। वफाकी हुकूमत में 17 माह गुजारे, जानता हूँ इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की क्या जहनियत है। ब्यूरोक्रेसी ना खुद कुछ करती है ना किसी को करने देती है। मुआशी बहरान, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान खतरे में है। इन खतरात से लोगों को आगाही देना होगी। लाहौर की फिजा तो इतनी आलूदा है कि सांस भी लेना आसान नहीं। डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है। 4 साल उसको अल्लाह ने मौका दिया। इसी धरती का वह बेटा है, ख्वाजा फरीद के देश का वह बेटा है। उसको चाहिए था कि इन 4 सालों में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देता। उस्मान बुज़दार चाहते तो 4 साल में जनूबी पंजाब को लाहौर बना देते, लेकिन ये लोग जादू टूने में लगे रहे। शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब, कहा जनूबी पंजाब ने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाई और चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाकर रख दूंगा। कहा जनूबी पंजाब में दानिश स्कूल बनाए, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जदीद सहूलतें से आरास्ता किया। इस मर्तबा हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब के हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। लाहौर में 5 साल घुसपैठी आ गए थे ना, नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। लाहौर में घुसपैठिए आ गए थे, क्या हाल कर दिया पहचाना नहीं जाता। हम 28 मई और वो 9 मई वाले लोग हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, अवाम खुशहाल हों। मरियम नवाज लाहौर में कारकुनान के जलसे से खिताब में बोली, नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. The threat of terrorism poses a common challenge to both our countries. दहशतगर्द किसी तीसरे मुल्क की ईमा पर पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी दोनों मुल्कों का मुश्तरका मसला और चैलेंज है। दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत लाहे अमल और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास चेलानी की ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक ईरान ताल्लुकात दोनों मुल्कों की मईशत और इलाकाई अमन के लिए बहुत जरूरी हैं। ईरानी वजीर खारिजा अमीर अब्दुल्लहियान बोले, दहशतगर्दों को कोई मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम। ईरान और पाकिस्तान को एक ही कौम समझते हैं। दहशतगर्दों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों मुल्कों की सलामती के लिए खतरा करार। इसके ऊपर अभी हम अपना करंट जो मॉनेटरी स्टांस है उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बेस पे 22% पे पॉलिसी लेवल इस वक्त मेंटेन रहेगा। स्टेट बैंक का मार्च तक शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, महंगाई का दबाव बहुत ज्यादा, बिजली की कीमतों में इजाफा करने की वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी। रवा माली साल महंगाई की औसतन शरह 23 से 25% रहेगी। बिजली महंगी होने से मुआशी अहदाफ में 3 माह की ताखीर होगी। मार्च के बाद महंगाई में कमी का कभी इम्कान।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास ख़त्म। एलामिया कुछ देर बाद जारी होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल की अहम मीटिंग जारी, चारों निगरान वज़ीर आला शरीक। आम इंतखाबात से पहले निगरान काबीना और सरकारी अफसरों के गैर मुल्की दौरे मनसूख। अनवारुल हक काकड़ ने मंजूरी दे दी। इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत की तश्कील तक कोई गैर मुल्की दौरा नहीं होगा। निजी दौरों पर भी पाबंदी आयद, पहले से जारी इजाजतनामे भी मनसूख। आम इंतखाबात 2024 में सिर्फ 10 रोज बाकी। इलेक्शन कमीशन ने दूर दराज अजला में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये काम 5 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रावलपिंडी, अटक और इस्लामाबाद में 6 फरवरी तक तरसील मुकम्मल कर ली जाएगी। 7 फरवरी को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे। यही कसूर है हमारा कि हम नियते बैठे हुए। अगर हमारे पास भी हथियार हो तो तुम आकर वापस जा सकते, तुम घुस नहीं सकते। मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। नाज़िमाबाद कराची में सियासी जमातों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। MKM पाकिस्तान का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुस्तफ़ा कमाल सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े, कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध पर कब्जा कर लिया, अब ये पाकिस्तान को अंदर से खत्म करना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी हमारे कारकुनों को शहीद किया जा चुका। अब तक हमारे 6 कारकुनों को शहीद किया जा चुका। ये कत्ल व गारत डॉक्टर आसिम के कहने पर हो रही है। हमारी तरफ से अब तक जवाब में एक पत्थर तक नहीं मारा गया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालिबा। वीडियो फुटेज मौजूद है कि MKM ने किया, लेकिन वो जो क्रिमिनल एक रिवायती लोग होते हैं ना, उनका जो तरीका वारदात होता है कि अगर उनके खिलाफ कोई FIR हो जाए तो मुद्दई के खिलाफ एक FIR करा दो ताकि केस को खराब किया जा सके। उन्होंने वो किया। पीपल्स पार्टी ने हंगामा आराई का जिम्मेदार मुत्तहिदा को ठहरा दिया। सईद गनी ने कहा मुस्तफ़ा कमाल का धमकी आमेज रवैया और गालम गलोच का अंदाज बहुत खराब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं, अमनो अमान खराब हो रहा है तो जिम्मेदार ये हैं। ये दोबारा बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत को जिंदा करना चाहते हैं। तमाम शवाहिद के बाद फैसला होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है। निगरान हुकूमत से तहकीकात का मुतालिबा। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जिरह के दौरान शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI तैश में आ गए। अदालत में शोर शराबा शुरू कर दिया। अदालत को कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ECP की मोहलत की दरखास्त मंजूर। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट से असद कैसर और कासिम सूरी की नजर सानी दरख्वास्तें खारिज। साबिक चेयरमैन PTI और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपीलें वापस ले ली। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की केस सुनने से माजरत। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। DG FIA को सहाफियों से मुलाकात की हिदायत। सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने कहा तनकीद करना हर शहरी और सहाफी का हक है। मामला सिर्फ तनकीद का है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। अटॉर्नी जनरल ने तनकीद पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने की बात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा इंतहा पसंद सोच के खिलाफ हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए सोशल मीडिया वालों ने इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कायदे आज़म का भी मजाक उड़ाया गया। आर्टिकल 19 की बात करने वाले कुछ ख्याल आर्टिकल 14 का भी करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद, यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، نفرت پھیلانے والے ازدہے بن گئے، جڑاوالا میں جو ہوا اسی کا نتیجہ تھا، خواتین کو ووٹ سے روکنے کا فتویٰ دینے والے کو کیوں نہیں پکڑا گیا، کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو انٹرنیٹ بند نہ کرنے کے حکم میں 6 فروری تک توسیع کر دی۔ پی ٹی اے اور وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی۔ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا الیکشن کی وجہ سے انٹرنیٹ پر رش ہے جس سے رفتار کم ہو جاتی ہے۔ درخواست گزار نے کہا پوچھا جائے کس قانون کے تحت انٹرنیٹ سروس بند کی گئی۔ چیف جسٹس عقیل عباسی نے کہا انٹرنیٹ تو ہمارا بھی بند ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے زیر سمندر کیبل میں خرابی ہے۔ لودھرا کے بچوں کو پاکستان کے بہترین سافٹ ویئر ہاؤسز میں نوکریاں دیں گے۔ جہانگیر ترین کا لودھرا میں کمپیوٹر ادارے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ اس ادارے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں گے۔ اگر حکمرانوں کو مسائل کی سمجھ ہوتی تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ اچھے لوگ مل جائیں تو کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ لودھرا میں آئی ٹی کا انقلاب لے کر آئیں گے۔ ملک کو نواز کی نہیں امن کی ضرورت ہے، قرض اتارو، ملک سواروں کا پیسہ کہاں گیا؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوٹ مومن میں خطاب، کہا ایک شہزادہ اس لیے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے نانا اور والدہ وزیر اعظم تھے۔ آج لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جھانسے میں نہیں آنے والے۔ نواز زرداری نے جتنا نقصان ملک کو پہنچایا اتنا امریکی بم نے جاپان کو بھی نہیں پہنچایا۔ یہ اب دوبارہ پھر زندہ ہو گئے ہیں سارے کے دنوں میں، پہلے تو یہ سوئے تھے۔ انہوں نے 35 سال میں اس علاقے کے لیے کیا کیا ہے کہ میں اگر اس علاقے کی بہتری نہ کر سکوں، اس علاقے کے ترقیاتی کام نہ کرا سکوں 5 سال میں، تو میں آئندہ الیکشن نہیں لڑوں گا۔ سابق حکومت نے حلقے کو سوائے محرومی کے کچھ نہیں دیا۔ پرانے سیاسی پنڈتوں کا وقت گزر چکا۔ پی پی 10 راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری نعیم اعجاز کا گھوگپو اڈیالہ میں کارنر میٹنگ سے خطاب۔ پچھلے 35 سال تھانے کچہری کی سیاست کی گئی، عوام نے علاقے کی نمائندگی کا اعزاز بخشا تو حلقے کی تمام محرومیاں دور کروں گا، مسائل حل نہ کر سکا تو اگلی بار الیکشن نہیں لڑوں گا۔ برف باری ہوتے ہی سیاح امڑ آئے، مری اور گلیات میں رش۔ چندور میں برف باری سے چترال گلگت روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ باڈگوئی میں 3 فٹ، مہوڈن میں 2 فٹ، مالم جبہ میں 1 فٹ اور کالام میں 6 انچ برف پڑ چکی۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں رم جھم پہاڑوں پر برف باری۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا امکان۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ اسٹاک مارکیٹ کو لے ڈوبا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز 1000 سے زائد پوائنٹس کی مندی، 100 انڈیکس 63,000 کی حد بھی برقرار نہ رکھ سکا۔ سرمایہ کاروں کے 116 ارب روپے بھی ڈوب گئے۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کا باؤنس بیک، انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 64 پیسے کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,500 روپے اضافے کے بعد 2,15,400 روپے میں فروخت ہوا۔